जो पैसा भी सिंध सरकार को देते हैं वो दुबई से बरामद होता है। लॉन्चो और जाली अकाउंट से पैसा बाहर भेजा जाता है। कराची को बजट में हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं मिलता। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सूबे पर राज कर रहे हैं। सिंध को दिए जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी क़यादत फवाद चौधरी के निशाने पर। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बिलावल आम किसान और हारी का पानी चोरी करके पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फरियाल, तालपुर और जरदारी की ज़मीनों पर पानी का नागा क्यों नहीं होता? पीपल्स पार्टी ने आखिरी इलेक्शन जीत लिया, अगली मरतबा पूरा सिंध PTI का होगा। ये भी कहा कि अफसोस है इलेक्टोरल इस्लाहात पर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के बाहर बात करने का फैसला किया। वजह यह है कि शहबाज शरीफ का पार्टी पर कंट्रोल नहीं रहा। कम अक्लों को इल्म नहीं कि हर साल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान फंड्स का ऑडिट करता है। ऑडिटर जनरल पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं। तहरीक इंसाफ सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रही। ये आइन के तहत सिंध का हक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का वफाक की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फवाद चौधरी आसिफ अली जरदारी के घर का तवाफ करते थे। साबिक सदर और फरियाल, तालपुर के खिलाफ बयानबाजी पर फवाद का छोटापन नजर आता है। अगले इलेक्शन में फवाद चौधरी हिजरती परिंदों की तरह किसी और पार्टी में होंगे। लाहौर पुलिस ने मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया। तीनों बेटे भी मुख्तलिफ शहरों से कानून की गिरफ्त में आ गए। कुछ रोज़ पहले तालिब इल्म से ज़्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के खिलाफ ज़्यादती और बेटों के खिलाफ जान से मारने की धमकियाँ देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। तालिब इल्म साबिर शाह की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक मुफ्ती अजीज़ ने किसी और की जगह इम्तिहान देने का इल्ज़ाम लगाकर उसे फेल करने की धमकी दी थी और खुश करने की सूरत में कामयाबी का यकीन दिलाकर 3 साल तक ज़्यादती का निशाना बनाया था। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि पुलिस मामले को टेस्ट केस बनाएगी, तहकीकात करके मुल्ज़िम को अदालत से सज़ा दिलाएगी। पुलिस चाहती है हमारे बच्चे ऐसे दरिंदों से महफूज रहें। गुजरांवाला के थाना किला दीदार सिंह के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 11 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुल्जिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम को मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाकया 2 रोज पहले पेश आया था। पंजाब हुकूमत ने सूबे में नए डिवीजन, अजला और तहसीलों के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ इदारों को टास्क सौंप दिया। ज़्यादा आबादी वाले बड़े अजला में कांट छांट का इम्कान, कई हल्कों में रद्दोबदल होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में हर काम मेरिट और इंसाफ पर किया जाता है। पुलिस और इंतज़ामिया को सियासी दबाव से आज़ाद किया है। माजी में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। PTI की हुकूमत ने सियासी इंतकाम के अंधे कल्चर का खात्मा किया है। बलूचिस्तान के बजट पर पुरअमन बहस के लिए स्पीकर कुद्दूस बजिंजो को बुलाया गया। मुशावरती इजलास इख्तलाफात की नज़र। अपोजिशन का शिरकत से इनकार। हुकूमत की जानिब से भी सिर्फ सरदार यार मोहम्मद ही पहुंचे। स्पीकर कुद्दूस बजिंजो 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। अपोजिशन लीडर का स्पीकर को खत, कहा कि हुकूमत के साथ कोई मुशावरत नहीं चाहते। अपोजिशन अरकान को जख्मी किया गया। फिर मुकदमा भी अपोजिशन के खिलाफ बनाया गया। स्पीकर ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए हुकाम को खत लिख दिया है। तहकीकात से मालूम होगा कि कौन कसूरवार था, कौन नहीं। मुल्क में कई रोज वैक्सीनेशन मुतासिर और मुख्तलिफ मराकज़ बंद रहने के बाद चीन से खरीदी गई साइनोवैक वैक्सीन के 15 लाख से ज़्यादा खुराकें पाकिस्तान पहुँचा दी गईं। वैक्सीन की निस्फ तादाद इस्लामाबाद और निस्फ कराची में उतारी गईं। NCOC के मुताबिक वैक्सीन की सूबों को तरसील जारी है। आइंदा हफ्ते वैक्सीन की 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। महकमा सेहत पंजाब और महकमा सेहत सिंध के हुकाम का कहना है कि मुल्क में वैक्सीन की नई खेप आने के बाद आज से वैक्सीनेशन का अमल मामूल के मुताबिक शुरू हो जाए। इन्होंने शटर डाउन किया हुआ है। दिस इज़ नॉट फेयर।
ठीक है, पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है, मजमा लगा हुआ है पूरा। इतवार वाले दिन बंद किया हुआ है गूगल पे, तो वैसे इतवार का नहीं बताया उन्होंने। तो ये वैक्सीन ना लगने की सूरत में हम तो जा भी नहीं सकते, और ये लग भी इधर ही रही है 2-3 हॉस्पिटल में, तो इसके लिए वीज़े के बहुत मसाइल हैं। उन्होंने कहा जी ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚ के। वैक्सीनेशन न होने के बायस बैरून मुल्क जाने वाले परेशानी में मुब्तला, छुट्टी के बावजूद लाहौर के एक्सपो सेंटर पहुंचने पर मायूसी का सामना, दर बदर ठोकरे खाने का शिकवा। सिंध में भी इतवार को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। इस्लामाबाद में भी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को वापस भेज दिया गया। बलूचिस्तान के महकमे सेहत का कहना है कि सूबे में कहीं भी वैक्सीन की किल्लत नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुल्क में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तियाबी पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि हुकूमत अवाम की जिंदगियों से ना खेले, कोरोना वैक्सीन का फिलफौर बंदोबस्त किया जाए, चंद लाख डोजेज मंगवाने और खैराती वैक्सीन से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए। कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तियाबी हुकूमत की मुजरमाना गफलत और नाअहली का एक और सबूत है। नून लीग के सदर ने यह भी कहा कि आटा चीनी दवाई के मामले पर मफाद परस्तों ने जेबें भरी। कोरोना वैक्सीन में भी यही दोहराया जा रहा है। हुकूमत की चोरी, नाअहली और बद इंतजामी की सजा अवाम को मिल रही है। कराची का जलसा बताएगा कि गाड़ी से किसी मुसाफिर को उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी को चैलेंज, कहा उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीडीएम की तौहीन पर इन्हें माजरत करना चाहिए। पीडीएम सरबरा की वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा पूरे मुल्क से लुच्चे लफंगों को उठाकर बिठा दिया गया, मंसूबे के तहत नई नस्ल को तबाह किया गया। एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देने के लिए इस पार्टी का इंतखाब किया गया है। अगर इस हुकूमत के होते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का निज़ाम हुआ तो काबिल एतमाद नहीं होगा। बजट झूठ का पलंदा था, उस पर पर्दा डालने के लिए असेंबली में हुल्लड़बाजी की गई। ये सिलसिला बलूचिस्तान तक पहुंच गया। हुकूमत के इलेक्शन से मुतालिक बनाए गए कानून नाकाबिल कबूल हैं। अपोजिशन और हुकूमत मुश्तरका तौर पर शफाफ इलेक्शन का लाहेअमल बनाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का एजेंडा आलमी मालियाती इदारों का एजेंडा है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया। नैब को चीनी, अद्वियात और आटे के स्कैंडल पर भी नोटिस लेना चाहिए। अपोजिशन को दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत 2 साल में IMF का एक भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। ये लोग IMF का प्रोग्राम मुअत्तल करके बैठे हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने FBI इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी का हक दे दिया। इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा बल्कि लोग हरासा होंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी पर 610 अरब रुपए रखे हैं, उससे 30.5 रुपए औसत लेवी चार्ज लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चेयरमैन नादरा की तनख्वाह पर एतराज़ात उठा दिए। वज़ारत दाखिला ने चेयरमैन नादरा की तनख्वाह $20,000 करने की समरी काबीना को भिजवाई थी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के बारे में सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भेज दिया। कहा चेयरमैन नादरा की तैनाती और तनख्वाह नादरा ऑर्डिनेंस के रूल 9 सेक्शन 33 के ज़ुमरे में आती है। नादरा ऑर्डिनेंस से मुतसादिम रूल्स नहीं बनाए जा सकते। वज़ारत दाखिला इस मामले को वज़ारत कानून इंसाफ से उठा सकती है। चेयरमैन नादरा की तनख्वाह मराद के लिए बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया गया। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर बिल्डर्स और मुतासरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि फैसले में गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदारों को तो कहीं लाया ही नहीं गया। चेयरमैन आबाद फयाज इलियास ने कहा कि जब बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होती है तो कुछ अनासर जाग जाते हैं। तमाम इजाज़तनामों के बावजूद इमारत कैसे गैर कानूनी हो सकती है। FPCCI के सदर नासिर हयात मग्गू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कुछ नहीं लाया गया। सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स शारिक वोहरा का सिंध हुकूमत से मामला दुरुस्त तरीके से हल करने का मुतालबा। नस्ला टावर के मकीनों और अलादीन पार्क की इंतजामिया की भी शिरकत।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध असेंबली से मंजूर किया गया सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ किया है कि बिल में सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के अखराजात की निगरानी से मुतालिक वजाहत नहीं है। इस बिल में थर्ड पार्टी के ऑडिट की शिक को शामिल किया जाए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में कवायद व ज़वाबित से मुतालिक शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध असेंबली से एक बार भी फिर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल को मंजूर करवाया जाए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मसाला जात के लिए शराकत दारी तश्कील पाई गई। प्रोसेसिंग और बरामदात के मराहिल के लिए भी इक़दाम जारी हैं। 1.25 एकड़ पर चिली फार्म का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। अगले मरहले में चिली फार्म का रकबा 3000 एकड़ तक पहुँच जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब से मुलाकात में अफगान अमन अमल और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन, खुद मुख्तार और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख़्वाह है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें बुरूकार लाने का इंदिया। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मसालेहाना किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान के उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने से मुतालिक सवाल पर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान का बयान सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। मीडिया के चंद हलकों ने बयान को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। अफगान टीवी को इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा, क्या आप उसामा को शहीद समझते हैं? कुछ लम्हे चुप रहने के बाद वज़ीर ख़ारजा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। सफारतकार और NGOs भी महफूज तरीके से काम कर सकेंगी। तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह की यकीन दहानी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि गैर मुल्की इनक़ला के बाद अफगानिस्तान में आइंदा निज़ाम की तश्कील पर सवालात हैं। तालिबान हकीकी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जो सकाफ़ती रवायात और मजहबी क़वानीन के मुताबिक ख़वातीन के हुकूक़ के लिए शराइत फ़राहम करे। भारत में 3 महीने बाद एक दिन में कोरोना वायरस के 60,000 से कम नए मरीज सामने आए। एक रोज़ में मजीद 1500 से ज़्यादा अफराद जान से गए। जनूबी कोरिया में 1 जुलाई से पाबंदियां नरम करने का ऐलान। बरतानिया में कोरोना की डेल्टा किस्म का फैलाव जारी है। बेल्जियम ने बरतानिया से आने वाले गैर यूरोपी मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगाई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ आंधी और कहीं मूसलाधार बारिश। चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने से 10 साल का बच्चा जहां बहक। फैसलाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश। जंग और गिरदोनवा में तेज़ आंधी के बाद बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहर की मरकजी शाहराहें और बाजार भी पानी से भर गए। कमालिया में तेज़ आंधी से शाहराहों पर लगे साइन बोर्ड गिर गए। मुल्तान, लोधरा, चीचावतनी, गोजर और शोरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गर्द के तूफान से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली के कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। 150 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। हफ्ते को पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट से आउट। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। HBL PSL 6 की क्वालिफायर मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। मैच की फातिह टीम फाइनल में जाएगी। कल होने वाले एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स टकराएंगी। इस मैच में हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन खेल के अख्ताम तक पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बना लिए। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 217 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है।